आइए आज बरसगीर की तारीख के इस बादशाह की बात करते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। आज के इस जायजे में हम खालिस तारीखी हवालों, मुस्तनद दस्तावेजात और गैर जानिबदाराना तहकीक की बुनियाद पर हकाइक जानने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद दौरे हाजिर की सियासी कहानियों और आम गलत फहमियों से हटकर असल तारीख की सच्चाई को समझना है। जरा इस बात पर गौर करें, मैं एक अजनबी की तरह आया और एक अजनबी की तरह जा रहा हूँ। ये अल्फाज एक ऐसे ताकतवर शहंशाह के हैं जिसने निस्फ सदी तक हुक्मरानी की। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने बेटों को लिखे गए खतूत में इनकी जो रूहानी बेचैनी और खुदा के सामने जवाबदेही का खौफ नजर आता है ना, वो वाकई हैरान कुन है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इख्तिदार के नशे में अंधा हो, बल्कि ये तो एहसास से जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ एक शख्स था। तो आज के इस जायजे में हम जल्दी से इन 5 पहलुओं को देखेंगे। पहला, शख्सियत का मामला। दूसरा, अल्लाह से उनका ताल्लुक और तकवा। तीसरा, रियाया के लिए उनकी नरम दिली। चौथा, उन पर होने वाले एतराजात के जवाबात। और आखिर में हिंदू मुस्लिम हमाहंगी। चले सबसे पहले इस शख्सियत के मुआम्मे को समझते हैं। आजकल के सियासी बयानिया अक्सर उन्हें बस एक इंतहाई जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन तारीख के औराक कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ये हिंसा 49 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 49 सालों की उस तवील हुक्मरानी को जाहिर करता है जिसमें उन्होंने 15 करोड़ से ज्यादा लोगों पर हुकूमत की। इतने बड़े और मुतनवे खिते को एक इंतजामी ढांचे में जोड़े रखना, यकीन माने, इंसानी तारीख का एक बेमिसाल कारनामा था, और बिल्कुल यही चीज उनके विरसे को इतना पेचीदा बनाती है। अब आते हैं इस पहलू की तरफ जिसका जिक्र बहुत जरूरी है, यानी उनका अल्लाह से ताल्लुक और तकवा। देखें, अल्लामा शिबली नोमानी और जदीद मुहक्किकीन इस बात की तस्दीक करते हैं कि दुनिया की अमीर तरीन सल्तनत का शहंशाह होने के बावजूद उनका तर्ज जिंदगी कैसा था। उन्होंने बाकायदा कुरान पाक हिफ्स किया, अपनी रोजी रोटी टोपियां सीकर और कुरान की खत्ताती करके कमाई, यानी शाही खजाने से अपने जाती इखराजात के लिए 1 पैसा तक लेने से इनकार कर दिया। उनकी जिंदगी सादगी की एक कमाल मिसाल थी। और हाँ, इस्लामी कानून और इंसाफ की फराहमी के लिए फिका का वो अजीम मजमुआ फतावा आलमगीरी, वो भी इन्हीं की निगरानी में मुरतब किया गया। रक़ात आलमगीरी का ये इक़्तिबास सुने। ये गुनाहगार चाहता है कि कोई जुर्म खास तौर पर जुल्म ना किया जाए। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर खुद को गुनाहगार कहना और अल्लाह के सामने जवाबदेह समझना, ये सोचना ही बहुत गैर मामूली है। आखिरत का खौफ उन पर इस कदर गालिब था कि उन्होंने अपने मातहतों को जुल्म के खिलाफ निहायत सख्त हिदायत दे रखी थी। तीसरा अहम हिस्सा, रियाया के लिए उनकी नरम दिली और हमदर्दी। अक्सर ये मशहूर है कि वो बहुत सख्तगीर और बेरहम थे, लेकिन मुस्तनद दस्तावेजात हमें क्या बताती हैं? उन्होंने आम आदमी और गरीबों का माशी बोझ कम करने के लिए अनाज पर लगे हुए दर्जनों गैर कानूनी और जालिमाना टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए, किसानों को जबरी मुशक्कत से बचाया, यहां तक कि गरीबों के फायदे के लिए तोला दान यानी वजन के बराबर सदका करने जैसी रिवायात की भी आर्जी इजाजत दे दी, और साथ ही माशरे को तबाह करने वाली बुराइयों जैसे मंशियात और जुए पर रियासती ताकत से पाबंदी लगाई। ये सब अपनी रियाया के साथ नरम दिली का एक वाज़ेह सबूत है। अब वक्त है चौथे हिस्से का, जहां हम उन पर होने वाले मशहूर एतराज़ात का तारीखी हवालों से मुदल्लिल जायजा लेंगे। ये उन पर सबसे बड़ा एतराज़ है ना कि उन्होंने मजहबी नफरत में हजारों मंदिर गिराए, लेकिन ऑड्री ट्रस्के के जैसे मौरखीन की गहरी तहकीक हमें बताती है कि ये दावा हकाइक के खिलाफ है। तारीखी सच्चाई ये है कि सिर्फ चंद दर्जन मंदिर सियासी बगावतों को कुचलने और रियासत की रट कायम करने के लिए गिराए गए, और इसके बिल्कुल बरक्स हिंदू मंदिरों का तहफ़्फ़ुज़ करने और ब्राह्मणों को वज़ाइफ देने के वाज़ेह सरकारी और तहरीरी अहकामात तारीखी किताबों में आज भी मौजूद हैं। और जजिया टैक्स के बारे में क्या ख्याल है? अमूमन कहा जाता है कि ये गैर मुस्लिमों पर जुल्म के लिए लगाया गया, लेकिन मौरूज़ी तारीख निकारी दिखाती है कि दरअसल ये एक पेचीदा सियासी हिकमत अमली थी। इस टैक्स का मकसद बाअसर मजहबी उलमा को मुतमईन करना था, जबकि कमाल की बात यह है कि इसी दौरान आवाम से दर्जनों दूसरे गैर कानूनी और जालिमाना टैक्स हटा दिए गए, जिसका फायदा बिला तफरीक सबको हुआ। एक और बहुत मशहूर मिथ ये है कि उन्होंने होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर पाबंदी लगा दी ताकि हिंदू सकाफत को मिटाया जा सके, लेकिन जरा हकीकत तो देखें,
इन पाबंदियों का इतलाक सिर्फ हिंदू त्योहारों पर नहीं बल्कि मुहर्रम और ईद जैसे इस्लामी त्योहारों के जुलूसों पर भी इतनी ही सख्ती से किया गया था। इसका मकसद किसी की सकाफत मिटाना नहीं था बल्कि अवामी सतह पर हंगामों को रोकना और रियासती अमन व अमान कायम रखना था। ये खालिसतन अवामी तहफ़्फ़ुज़ का मामला था। पांचवां और आखिरी हिस्सा, हिंदू मुस्लिम हमाहंगी। जरा इस 50% के हिस्से पर गौर करें। ये एक हैरत अंगेज मगर नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि औरंगज़ेब की इंतज़ामिया में अक़लियतों का कोटा बढ़कर 50% तक पहुंच गया था। ये अकेला फैक्ट तासुब और इम्तियाजी सलूक के उन तमाम मकबूल आम बयानियों की जड़ें काट कर रख देता है जो आजकल हम सुनते हैं। मतलब तारीखी तौर पर किसी भी पिछले मुगल बादशाह के मुकाबले में सबसे ज्यादा हिंदुओं को इंतजामिया में आला ओहदों पर रखा गया। जंगे जानशीनी जैसे इंतहाई नाजुक वक्त में 24 हिंदू जनरलों ने उनकी भरपूर हिमायत की। उन्होंने हिंदू मजहबी ग्रोहों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और यहाँ तक कि सेहत के मामलात पर वो हिंदू साधुओं पर एतमाद करते और बाकायदा मशवरा लेते थे। रियासत चलाने के लिए मजहब नहीं, काबिलियत को देखा जाता था। इक़्तिदार की बुनियाद का इस्तेहकाम इंसाफ पर मुनहसर है। ये महज एक मकूला नहीं बल्कि इनके पूरे सियासी फ़लसफ़े का निचोड़ है। इनका पुख्ता यकीन था कि हुकूमत ख्वाह किसी की भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अदल व इंसाफ की बुनियाद पर ही खड़ी रह सकती है। तो आखिर में सोचने की बात यह है कि जब हम दौरे हाजिर के बने बनाए सियासी बयानियों और सुनी सुनाई बातों से ज़रा हटकर उस दौर के असल तारीखी ज़राए को पढ़ते हैं तो तस्वीर कितनी मुख्तलिफ नज़र आती है ना। तारीख के बारे में हमारी समझ कैसे यकसर बदल जाती है। हक़ाइक़ पर मबनी इस जायज़े का मकसद यही है कि हम तारीख को उसकी तमाम तर पेचीदगियों के साथ समझें, मुतालिया जारी रखें और तारीख के बारे में ऐसे ही अहम सवालात हमेशा उठाते रहें।